जोंगकुक और ताeyang ने मिलने का प्लान बनाया था। वो मतलब मिलना चाहते थे। जोंगकुक ताeyang को देखना चाहता था क्योंकि ताeyang को वो देखता था। उसके आदमी ताeyang के अगल बगल पीछे घूमते रहते थे और वो वीडियो कॉल पे देखता रहता था। और वीडियो कॉल में और आमने सामने बात करना बहुत ही अलग होता है, बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस होता है जो हर कोई नहीं ले सकता, हर कोई मतलब फ़ील नहीं कर सकता। अगर आप किसी से प्यार करते हो तभी वो फ़ील कर पाओगे। अगर नॉर्मली बात करोगे तो किसी से भी बात करोगे तो अटैचमेंट नहीं होगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि बात किया तो ख़त्म हो गए, बात ख़त्म। लेकिन जब हम किसी अपने से बात करते हैं ना, उनसे मिलने का तरफ और ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे हम प्यार करते हैं। तो वैसे ही हमारे जोंगकुक के साथ हुआ। जोंगकुक तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना कि वो ना एकदम पागल हो जाता है। वो चाहता था कि वो मतलब वो पागलों की तरह जोंगकुक ताeyang को मिलना चाहता था, उसको हग करना चाहता था टाइटली और बोलना चाहता था कि प्लीज़ मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ के मत जाना, आई लव यू, ऐसा बोलना चाहता था। लेकिन वो नहीं बोल सकता क्योंकि ताeyang फिर वो कभी उससे नहीं मिलेगा, उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो ना जोंगकुक ना बहुत अच्छी तरह से रेडी होता है। तो ना वहाँ पे जिमिन आता है। तो ना जोंगकुक का वो टांग खींचने लगता है और बोलता है, ओ क्या आप किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो भाई? हाँ, आप इतना ज़्यादा तैयार हो रहे हो। तो ना जिमिन ना उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली बात कर रहा था। तो ना जोंगकुक जिमिन को देख रहा था। तो बोलता है, तूने क्या दारू पी है? तो ना जिमिन बोलता है, क्या आपको पता है ना मुझे पीना अलाउ नहीं है, मैं घूमेगा हूँ। तो बोलता है, क्या पता तेरे दोस्तों ने तुझे कोल्ड ड्रिंक बता के पिला दिया हो, ऐसा क्या बकवास कर रहा है? तो ना जिमिन मुंह फुला के बोलता है, नहीं मैंने कोई ड्रिंक नहीं की, मैं बेवरा या ओमेगा नहीं हूँ। तो बोलता है, क्या? तो फिर तेरा दिमाग तो सटक गया है, तू पूरा का पूरा पागल हो गया है। तो ना जो फिर जो जिमिन बोलता है कि मैंने बोला कि आप इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि तुझे बताना की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो बोलता है, फिर जिमिन बोलता है, ओ मुझे पता है आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, मैं अपनी मॉम को भी जाके बताता हूँ। वो ना भाग रहा था। तो ना जोंगकुक उसका हुडू पकड़ के बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कोई लड़की मतलब डेट वेट पे नहीं, मैं अपने काम से जा रहा हूँ हॉस्पिटल के। तो ना जिमिन बोलता है, तो वो बोलो ना, तो इतना तैयार होने की ज़रूरत क्या है? तो वो इतने हैंडसम तरीके से। तो जोंगकुक बोलता है, तो क्या मैं भुट्टा बन के रहूँ? तो ना जिमिन बोलता है, हाँ क्योंकि सारे मुख्यमंत्री तो बुढ़े ही हैं। तो बोलता है कि मैं सिर्फ 26 साल का हूँ, तुझे क्या लगता है मैं क्या बुढ़ा हो गया हूँ? मैं क्या, मेरे दाढ़ी पक गए हैं, मेरे बाल झड़ गए हैं? तो ना जिमिन बोलता है, झड़ रहे हैं, आप टकले हो रहे हो। तो ना जोंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है जिमिन से और ना उसको मतलब पकड़ के मारने लगता है और बोलता है ना, भाई भाई क्या मारपीट वही हो रहा था। तो ना वहाँ पे जिन आके बोलता है, तुम दोनों कब सुधरोगे? अभी जोंगकुक तू अभी मुख्यमंत्री है, तू ऐसे अपने भाई को ऐसे पीट रहा है, ओमेगा ब्रदर को, ओमेगास तुझे वोट नहीं देंगे। तो बोलता है कि ऐसा मतलब इतना भयंकर भाई हो, ओमेगा भाई हो, तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? मैं सिर्फ अपने लिए मतलब एक मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहा था और ये मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है मॉम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आई डोंट लाइक इट। तो बोलता है कि तुझे अच्छा नहीं लगा तो क्या हुआ, लेकिन सच में तो आज बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं जो सच सवर के मीटिंग में जा रहा है, क्या कोई खास आने वाली है? तो ना जोंगकुक बोलता है, नहीं मॉम प्लीज़ अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाना बंद करो, आप जिमिन के साथ मत रहो, आप भी पागल हो गए हो। तो ना जिमिन रोके बोलता है, मॉम देखिए ना आपका बेटा मुझे कब से बोल रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ, ये पागल हो गया है, एक नंबर का गधा कहीं का।
तो बोलता है हाँ हाँ मैं गधा हूँ। तो वो तू तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है ना और इंटेलिजेंट है ना, तो इसीलिए तो अभी तक कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की तूने अपनी स्टडीज़ की। तो ना जो जिमिन बोलता है मैं अभी स्टाइलिंग कर रहा हूँ, मैं एक्सेसरीज स्टाइल करता हूँ। तो बोलता है हाँ जिसका कोई काम नहीं है। तो ना जिमिन बोलता है कैसे काम नहीं है, देखा मॉम पहन रही है, मैं पहनती हूँ, कभी कभी तू भी पहनता है ज्वेलरीज। तो बोलते ज्वेलरीज बनाता है तू, यार थोड़ा सा ढंग का काम कर ले। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है जंगकुक, फिर बोलता है मॉम उसे कोई ढंग का करना चाहिए, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत दिक्कत है। तो ना जिन बोलता है कि तुमने जैसे पॉलिटिक्स को चुना और बिजनेस को चुना, उसने वैसे ही आर्ट को चुना है, तो प्लीज़ ऐसे मत बोलो। कभी मैंने तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं की तो उस पर भी नहीं होगा। तो ना जिन जंगकुक बोलता है मॉम मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा फैक्ट। तो ना अपनी नेतागिरी बाहर ही करना, घर में नहीं, घर में उसका भाई बन के रहना, ठीक है। तो ना जंगकुक बोलता ओके बाय, आप सिर्फ उसका ही साइड लो, मुझे तो कचरे के डब्बे से उठा लाए थे दादाजी। तो ना जिमिन बोलता है हाँ तुझे कैसे पता। तो ना जिन बोलता है बकवास बंद कर, तुम दोनों जाके शांति से तो दोपहर का खाना खा लो जाओ। तो बोलता है हाँ मॉम, ऐसा बोल के वो दोनों चले जाते हैं क्योंकि जिन बहुत गुस्सा हो गया था। और दूसरी तरफ से हमारा तेंग अपने सारे काम ख़त्म कर रहा था। तो वहाँ पे शुगर आता है। शुगर आने के बाद ना तेंग को कुछ चीज़ देना समझाने के लिए वो आया था, क्योंकि शुगर चाहता था कि तेंग थोड़ा बहुत बिजनेस भी मतलब सीख ले। सीखने में क्या जाता है, उसे हैंडल करने के लिए ना हॉबी बोल रहा था ना कोई, सिर्फ सीखने के लिए कुछ दिनों के लिए। तो ना तेंग मना कर रहा था कि वो कैसे वो हॉस्पिटल संभाले, फिर काम भी मतलब बिजनेस भी, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा उसके लिए, जो वो नहीं चाहता था इतना हेक्टिक होना। तो ना बोलता है हाँ मॉम, सॉरी गाइस मेरा सर दुख रहा है इसीलिए मैं कुछ ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी शूट करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, सो सॉरी गाइस। तो ना तेंग अपना सारा काम ख़त्म करता है। तो ना जे शुगर बोल रहा था कि वो मतलब आधे घंटे के लिए ऑफिस आ जाए, आधे घंटे के लिए सिर्फ। तो ना तेंग मान जाता है। तो ना शुगर वहाँ से खुश होकर चला जाता है। तो तेंग अपने पूरे पेशेंट्स को चेक करता है। चेक करने के बाद शाम को 7-6 बजे एक कॉफ़ी शॉप था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और VVIPs के लिए वो कॉफ़ी शॉप बना हुआ था। तो वहाँ पे जंगकुक तेंग के लिए इंतज़ार करता है। तो ना तेंग वहाँ पे जाता है, बोलता है जंगकुक क्यों। तो बोलता है तो ना जंगकुक बोलता है कैसे हो। तो बोलता है हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो। बोलता है जंगकुक बोलता है मैं भी बहुत अच्छा हूँ, तुम्हारे घर में सब लोग कैसे हैं। तो तेंग ना ऑकवर्डली बोलता है सब लोग अच्छे हैं। तो ना तेंग बोलता है कि आप ऐसे फॉर्मल क्यों बन रहे हो मेरे साथ, नॉर्मल रहिए ना। फॉर्मल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मेरे साथ फॉर्मल खेल रहे हो। तो ना वहाँ पे जंगकुक को ना हंसी आ जाती है क्योंकि तेंग ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, उसकी खूबसूरती मतलब बयां नहीं कर सकता है कोई, इतना खूबसूरत था हमारा तेंग। और हर अल्फाज ना तेंग को जब भी तेंग बाहर जाता था ना, सारे अल्फाज तेंग को घूर घूर के देखते थे और जंगकुक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो ना वो सारे अल्फाज को नोटिस करता है। तो ना एक अपने बेंच मतलब टेबल पे एक ज़ोर का थप्पड़ मारता है और बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है। तो ना सारे अल्फाज अपने अपने क्या बोलते हैं उसको, ख्यालों से बाहर आते हैं। ख्यालों से बाहर आने के बाद वो नीचे कर लेते हैं अपनी आँखें, क्योंकि जंगकुक
उसको बारे में सबको पता था कि अगर जंगकुक को गुस्सा नहीं आता, अगर गुस्सा है तो उससे मतलब उस इंसान को कोई खैर नहीं है, वो उसकी जान भी ले सकता है, एकदम जान मतलब गला दबा के मार दो, ऐसा था वो जंगकुक ना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था तब वो किसी के बारे में नहीं सुनता था, किसी के लिए भी सुनता नहीं था, और ये पूरे शहर को पता था। फिर भी जंगकुक को ही हर बार चुना जाता था। वो 2 बार मुख्यमंत्री का पद संभाल चुका है, तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ना फेमस था जंगकुक सबके अंदर। तो ना सारे अल्फास अपने अपने मतलब काम में चले जाते हैं। तो ना तेंग बोलता है कि इस बारे में बात करनी थी तुम्हें। तो ना वो सारी हॉस्पिटल्स की चीज़ें जंगकुक तेंग को बता रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। जंगकुक तेंग के लिए केक, स्ट्रॉबेरी स्मूदी, क्योंकि जंगकुक को बहुत अच्छे से पता था कि तेंग को कॉफ़ी पसंद नहीं है, उसे स्ट्रॉबेरी स्मूदी बहुत पसंद है। तो इसीलिए ना तेंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसकी सारी फेवरेट चीज़ें आ रही थी। स्ट्रॉबेरी सैलड आ रहा था, और क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉबेरी सैलड, स्ट्रॉबेरी स्मूदी, स्ट्रॉबेरी केक, स्ट्रॉबेरी पाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब मिल रहा था। मतलब वो बहुत ही खुश था और सारे के सारे फ्रेश थे। तो इसीलिए ना तेंग को बहुत पसंद आ रहा था, और तेंग खा रहा था और काम कर रहा था। और जंगकुक ना बहुत चिढ़ रहा था क्योंकि उसे लगा था कि तेंग उसे घूरेगा, जैसे तेंग को वो घूर रहा है, मतलब प्यार प्यारी आँखों से देखेगा। लेकिन तेंग ऐसा कुछ नहीं करता गाइस, तेंग अपने ही धुन में रहता है, क्योंकि तेंग तो मस्त मौला था। वो अपनी लाइफ में ना प्यार को मतलब एग्जिस्ट नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि उसके प्यार से मतलब क्या बोलते हैं, उसके लाइफ से प्यार ख़त्म हो गया था जब उसके पापा के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। उसकी मॉम की वजह से वो प्यार पे यकीन नहीं करता था, यकीन करता था और उसे लगता था कि प्यार हमेशा से सेल्फिश होता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी मॉम जैसे सेल्फिश हर कोई होता है। इसीलिए ना वो मतलब अपने लाइफ में कभी भी प्यार नहीं लाना चाहता था। तो इसलिए वो जंगकुक को वैसी नज़र से देखता ही नहीं था, बचपन से ही उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखता था। तो इसीलिए ना तेंग ऐसा जब करता है ना, जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, और दूर से कोई देख रहा था, और उसका नाम था जेनी तेंग से मतलब जंगकुक से बहुत प्यार करती थी। वो एक ओमेगा थी और वो लिसा की बेस्ट फ्रेंड थी, और जेनी एक मंत्री की ही बेटी थी जो जंगकुक के साथ ही मतलब साथ में पार्टी में वो थे। तो ना जेनी को जब पता चला कि जंगकुक को उसके हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर मिल गया है और वो एक ओमेगा है, तो वो लंदन में पढ़ाई कर रही थी, तो वो छोड़ छाड़ के आई थी जंगकुक को देखने के लिए, और जंगकुक को वो स्टॉक कर रही थी। और ये सारी चीज़ें जंगकुक को बहुत अच्छे से पता थी। वो जानता था कि जेनी उसे स्टॉक कर रही है। वो एक क्या बोलते हैं नेता था, वो एक पॉलिटिशियन था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है। वो ऐसे ही मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन गया है। उसे पता था कि जेनी उसके लिए कितनी ऑब्सेस्ड है, लेकिन जेनी जितनी जंगकुक के लिए ऑब्सेस्ड है ना, उससे कई 100 गुना ज़्यादा जंगकुक तेंग के लिए ऑब्सेस्ड है। उसे मतलब जंगकुक कभी भी तेंग को अपने से दूर करना नहीं चाहता था। जंगकुक अपने लिए ना जंगकुक तेंग को चाहता था। वो बहुत प्यार करता था तेंग से। उसकी आँखें, उसके नोज़, उसके लिप्स, हमेशा से जंगकुक बोलता था कि यू बिलोंग्स टू मी, तुम मेरे हो, तुम्हें मैं किसी का बनने नहीं दूँगा, और कोई भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी जान ले लूँगा।
मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और जेनी, जितना तुम मुझसे दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई भी, लिटरली कोई भी हार्म पहुंचाऊं। आई डोंट वांट टू हर्ट यू। प्लीज़ अपने दायरे में रहना, वरना अगर मैंने अपना दायरा खोल दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना सकता हूँ मैं। मुझे पता है कि तुमने बहुत सारी ओमेगास को मेरी वजह से हर्ट किया है, लेकिन मैंने तब तुम्हें कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुमने त्याग के कुछ किया तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूँगा। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को बहुत कम व्यूज़ आ रहे, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ।